तो इंटरेस्टिंग फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, अक्सर स्टूडेंट्स देख के डर जाते हैं, वो इसको अटेम्प्ट नहीं करते। ये बहुत इजी है, टेक्निक अभी आपको बताऊंगा। इस टेक्निक को यूज करने के बाद आप बहुत आराम से ये क्वेश्चन कभी भी सॉल्व कर पाएंगे, ना कि सिर्फ ये बट इस तरह के बाकी क्वेश्चंस। ओके, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। टू स्मॉल स्फीयर्स each having mass m and charge q coulomb are suspended from a point by insulating threads each l meter long but negligible mass. If theta is the angle which each thread makes with the vertical when equilibrium is attained, very important, when equilibrium is attained, show that q square is equal to 4 mg l square sin square theta tan theta इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर से सुनिए, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 mg l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपको प्रूव करना है। तो देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट बेटा एक चीज याद रखिए, जब भी आप न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करते हैं तो न्यूमेरिकल्स में आप कभी भी प्री जज करने की कोशिश मत करें कि ये न्यूमेरिकल आपको आता है कि नहीं। क्या इस तरह? हाँ जी, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन गिवन है, यहां से मैंने दो इंसुलेटिंग थ्रेड्स की हेल्प से, इंसुलेटिंग इसलिए ताकि चार्ज कंडक्ट होकर कहीं ऊपर ना चला जाए, दो मेटेलिक स्फीयर्स को, दो स्मॉल स्फीयर्स को हमने सस्पेंड किया। सिंपल शब्दों में कहूं, दो पेंडुलम हमने सस्पेंड किए। पेंडुलम के बॉब्स पे हमने चार्ज दे दिया Q ईच। अब दोनों का मास है m। अगर तो ये चार्ज ना होता तो दोनों पेंडुलम किस तरह से रेस्ट करते? बिल्कुल वर्टिकली रेस्ट करते। अगर इन पे चार्ज ना होता तो ये दोनों पेंडुलम इस तरह से रेस्ट कर सकते थे। अगर इन पे चार्ज ना होता, रिमेंबर, हर स्ट्रिंग के अलोंग टेंशन एक्ट करती, दोनों इस तरह से एक्ट करते, बिकॉज फिर यहां पे दो ही फोर्सेस एक्ट करती, एक वेट ऑफ द बॉब और दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग। दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होते, टेंशन इज इक्वल टू mg। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपने क्लास 11th में किए हैं। हाँ, अब क्या होगा? अब इन दोनों के पास चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो दूर जाएंगे। तो क्या ये पेंडुलम इस तरह से रहेगा या डाइवर्ज हो जाएंगे? तो ये इस तरह से डाइवर्ज हो जाएंगे। कब तक डाइवर्ज होते जाएंगे? जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, हर एक बॉब पे नेट फोर्स 0 ना हो जाए। अगर यहां पे ग्रेविटी ना हो, रिमेंबर, इस तरह का कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर यहां पे ग्रेविटी ना हो, ग्रेविटी फ्री स्पेस के अंदर आपने दो पेंडुलम लिए और इन दोनों बॉब्स को आइडेंटिकल चार्जेस दिए, तो ये चार्जेस इस तरह से रिपेल करेंगे कि रिपेल करते करते ये दोनों इस तरह से रेस्ट करेंगे। बिकॉज अब एक ही फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये इस पे इधर एक्ट कर रही है और इस चार्ज पे इधर एक्ट कर रही है। और दूसरी फोर्स होगी टेंशन इन द स्ट्रिंग, अगर ग्रेविटी नहीं है। बट यहां तो ग्रेविटी है। तो चलिए, ग्रेविटी कहां नहीं होती? आपने ये भी पढ़ा, वेटलेसनेस की सिचुएशन कहां कहां होती है? फ्री फॉल के दौरान, अगर किसी ऐसे चैम्बर में आपने सस्पेंड किए हैं जो चैम्बर फ्रीली फॉल कर रहा है, तो उस सिचुएशन में भी ये ऐसे रेस्ट करेंगे। या यही सेटअप आपने अर्थ के अराउंड किसी रिवॉल्विंग सैटेलाइट के अंदर रखा, तो वहां पर भी देयर इज अ सिचुएशन ऑफ वेटलेसनेस। तो वेटलेसनेस की वजह से वहां पे ये दोनों इस तरह से रेस्ट करेंगे, दोनों डाइवर्ज हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दोनों पेंडुलम जब एक दूसरे को, ये दोनों बॉब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये कुछ इस तरह से रेस्ट करेंगे। थोड़ी देर के बाद ये इक्विलिब्रियम एक्वायर करेंगे। ये ओरिजिनली इस लाइन के लॉन्ग सस्पेंडेड थे, बट अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह से रेस्ट करेंगे। एक यहां पर, अगर ये एंगल थीटा बना रहा है इस लाइन के साथ, तो दूसरा वाला भी एंगल थीटा ही बना रहा होगा। हां जी बेटा, तो फाइनली जैसे आपने इनको सस्पेंड किया तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने की वजह से ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। कब तक ऐसा होता रहेगा? जब तक दोनों पे नेट फोर्स 0 ना हो जाए, जब तक दोनों इक्विलिब्रियम ना एक्वायर करें। जब दोनों इक्विलिब्रियम एक्वायर करेंगे तो ये जो सिचुएशन बनेगी, ये मैंने डायग्राम में यहां शो की है। दोनों चार्ज पार्टिकल्स को देखो, इस क्यू को और इस क्यू को, इन दोनों पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। कौन कौन सी फोर्स? एक जो अर्थ ने लगाई, ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब इस चार्ज पार्टिकल का वेट। दूसरी फोर्स
इस चार्ज ने इसे रिपेल किया और इसने इसे रिपेल किया, जिसको हम नाम दे रहे हैं Fe, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तीसरी फोर्स कौन सी है? टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग। सो टेंशन स्ट्रिंग के अलोंग इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट्स, ये आप जानते हैं। यहां से पॉइंट ए से इधर अवे एक्ट करेगी और पॉइंट ओ से यहां एक्ट करेगी, ठीक है। और ये है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L। इक्विलिब्रियम सिचुएशन में दोनों स्ट्रिंग्स इस वर्टिकल लाइन के साथ, जहां ये ओरिजिनली थी, उसके साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा। गॉट इट? अब इस सिचुएशन में ये फर्दर आगे डाइवर्ज नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो चुकी है दोनों चार्जेस पे। अब ये इक्विलिब्रियम एक्वायर कर चुके हैं, इससे आगे ये डाइवर्ज नहीं होंगे। ओके, अगर ये इक्विलिब्रियम एक्वायर कर चुके हैं, इसका मतलब हर एक चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। तो जरा कोई एक उठाते हैं, दोनों में से किसी एक चार्ज पार्टिकल को कंसिडर करते हैं, चाहे इसको चाहे उसे। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर यहां पर ये वर्टिकल लाइन के साथ एंगल थीटा बन रहा है, तो यहां पर भी एंगल थीटा होना चाहिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये जो टी फोर्स टेंशन जो है वो यहां इसके साथ एंगल थीटा बना रही है, तो इसका कंपोनेंट यहां पे कितना होना चाहिए? टी कॉस थीटा होना चाहिए कि नहीं? और टी का एक और कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जिसे हम नाम देंगे टी साइन थीटा। ये आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में पढ़ा है। तो अब जैसे ही मैंने टी को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, तो बजाय तीन फोर्सेस की चार फोर्सेस हो गए। एक टी की जगह उसके दो कंपोनेंट आ गए, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। और दो फोर्सेस कौन कौन सी हैं? एफ ई एंड एम जी। तो ये चार फोर्सेस हो चुकी हैं हमारे पास। चूंकि दो फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में है, वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रहे हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन, और दो फोर्सेस हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग है, टी साइन थीटा और एफ ई, बट डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट। सिंस चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, सिंस चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, Q इज इन इक्विलिब्रियम, चार्ज चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। नेट फोर्स जीरो तभी होगी, एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग जो राइट वर्ड फोर्स एक्ट कर रहे हो कितनी है? टी साइन थीटा, दैट मस्ट बी बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी इन दिस केस इट इज रिपल्शन। और लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। और वर्टिकली भी ये फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। अपवर्ड एक्ट कर रही है टी कॉस थीटा और डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है एम जी। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ये किसी भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें ये लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हैं, ये जनरल है, ये याद रखिएगा। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, डिवाइडिंग 1 बाय 2, व्हाट डू वी गेट? वी गेट T and T cancel out, we get tan theta is equal to F electrostatic upon mg। ये एक जनरल रिलेशन है, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आप याद रख सकते हैं, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ऐसी किसी भी सिचुएशन में tan थीटा, थीटा की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो tan थीटा मस्ट बी इक्वल टू Fe अपॉन mg। कैसे पता चला? इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करके। गॉट इट? लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। एक काम और आप कर सकते थे, अगर आप स्क्योरिंग और एडिंग करते दोनों इक्वेशंस को, स्क्योरिंग एंड एडिंग 1 and 2, व्हाट डू वी गेट? वी गेट टी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। तो टी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। यहां पे ऐसा भी कह सकते हैं T इज इक्वल टू रूट ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। गॉट इट? तो इन दो इक्वेशन से पता चल गया हमें ये। अदरवाइज इसके सिवाय आप इस पे दूसरा लॉजिक भी लगा सकते हैं। देखो बेटा, इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट जो होगा, इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं यहां एक्ट कर रहा होगा, वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा टेंशन के। तो टेंशन इक्वल होगी इन दो के रिजल्टेंट के, इन दो के रिजल्टेंट के। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये होना चाहिए रूट ऑफ एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। तो टेंशन उसी के इक्वल आ रही है, ओके, क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो टेंशन इक्वल एंड ऑपोजिट होगी इन दो के रिजल्टेंट के, ताकि नेट फोर्स जीरो हो सके। तो वहां से भी ये रिलेशन आप निकाल सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है, आप इसको सीधा याद रखिए। इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप डायरेक्टली ये रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं, शॉर्टकट, राइट। चलिए अब मैं आता हूं इस क्वेश्चन पे जो हमें प्रूव करना है। हम इस क्वेश्चन में इसी इक्वेशन को उठाते हैं, F इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन mg इज इक्वल टू tan थीटा। सो अगर यहां से आगे बढ़े हम, फ्रॉम इक्वेशन 3 हमें क्या मिल रहा है?
F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू mg इंटू tan थीटा। देखिए कुछ ना कुछ आ गया हमारे पास, mg आ गया, tan थीटा आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। F इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला है हमारे पास K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों चार्जेस बराबर है, इट शुड बी K Q स्क्वायर अपॉन, अगर आप ध्यान से देखो इस डिस्टेंस को मैंने x लिखा और इसको भी x, तो इन दोनों के बीच में टोटल सेपरेशन कितनी हो जाएगी, ट्वाइस x, सो ट्वाइस x का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू mg tan थीटा, इजंट इट। हमें q स्क्वायर चाहिए, तो देखिए जरा q स्क्वायर किसके इक्वल होगा, q स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू, q स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, इसको राइट साइड ले आइए, 4 x का स्क्वायर, ये भी यहां आ गया, इंटू mg इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाय ये k नीचे आ जाएगा। व्हाट इज दिस k? k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए जरा अब फाइनली ये आ गया 4 mg x का स्क्वायर, मैं x के स्क्वायर के लिए जगह खाली छोड़ रहा हूं, यहां पे x का स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद आ गया इंटू tan थीटा, और ये जो k है, k क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये यहां आ जाएगा न्यूमरेटर में। अब बीच में क्या बचा था, सिर्फ x का स्क्वायर, सिर्फ x का स्क्वायर। अगर आप इसमें से दोनों में से कोई एक राइट ट्राइंगल को उठाएं तो देखिए x अपॉन l क्या है, साइन थीटा है कि नहीं, थीटा के ऑपोजिट साइड है x एंड l इज द हाइपोटेन्यूज, तो व्हाट शुड x बी इक्वल टू, x शुड बी इक्वल टू l साइन थीटा, चूंकि x l साइन थीटा तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए जो हमें प्रूव करना था क्या हम कर चुके हैं, यस यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी, इजंट इट। हाँ, लास्ट वाले पॉइंट में हमने क्या चीज लिखी है, x इज इक्वल टू l साइन थीटा, x की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट की और k की जगह हमने क्या पुट किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अपने आप ये चीज प्रूव होगी कि नहीं यहीं से। तो ये जनरल फॉर्मूले हैं, कभी भी शॉर्टकट यूज करना हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो वीडियो पॉज करके अच्छे से देखिए इसको, स्टिल कोई डाउट रहता है अगर आपको तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।